हेलो दोस्तों, @मैथ्स मैजिक में आप सभी का स्वागत है। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन है, किस टाइप का है, कौन सा वैज्ञानिक किस टाइप का वर्गीकृत किया है, उसको किस हिसाब से इसको रखा है, वो सारा कुछ है ना इस क्लास में सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग करते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगेगा, है ना, समझिएगा और देखिएगा। देखिए जो तत्वों का वर्गीकरण है ना, ये 3 से 4 वैज्ञानिक दिया था। पहला दिया था टाइट्स का नियम। ठीक है, कौन दिया था? तो डोबेराइनर दिया था। डोबेराइनर एक वैज्ञानिक है जो कितना 1829 में टाइट्स का नियम दिया था, मतलब त्रिक का नियम दिया था, है ना। और इसके बाद कौन त्रिक का नियम किस में? तो आवर्तों में। ठीक है, आवर्त को कैसे, मतलब एलिमेंट्स को कैसे डेकोरेट करके रखना है उस हिसाब से, है ना। दूसरा है न्यूलैंड्स, है ना। न्यूलैंड्स ये भी एक वैज्ञानिक है जो इसके बाद, है ना, इसको क्या किया, मॉडिफाई किया, है ना। तो ये 1863 में मॉडिफाई किया और ये ऑक्टेव स्वेट्स का नियम दिया, है ना, जिसको अष्टक नियम भी बोलते हैं, है ना। ये दिया था सारेगामा पे, है ना, जो 7 सुर है ना, उस हिसाब पे ही डेकोरेट किया था। ठीक है। तीसरा है मेंडलीव, जो 1869 में, है ना, 1869 में ये भी दिए थे। और ये दिए थे एटॉमिक मास पे। किस पे दिया था? एटॉमिक मास पे, है ना, मतलब परमाणु द्रव्यमान पे दिए थे। ठीक है। उसके बाद न्यू अभी जो चल रहा है उसको दिए है मोज़ले साहब, है ना। मोज़ले साहब दिए हैं 1913 में, है ना। यह मॉडिफाई किए, इसमें जो बोले हैं कि एटॉमिक नंबर पे डेकोरेट किए, किसको? एलिमेंट्स को, है ना। अब देखिएगा, अब देखिए पढ़ते हैं डोबेराइनर के बारे में, है ना। डोबेराइनर कौन थे, है ना, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। त्रिक नियम, है ना। डोबेराइनर जो टाइट्स नियम, जो त्रिक का नियम दिए थे, इसकी देखिए, इसकी खोज डोबेराइनर ने 1829 में की, है ना। ठीक है। उसके बाद इसका जो जन्म था 1780 में और मृत्यु 1849 में। ये नहीं पूछेगा इसका जन्म और मृत्यु, ये पूछेगा कि डोबेराइनर जो कब खोज की थी, तो 1829 में खोज की थे, है ना। उसके बाद ये जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन? तो डोबेराइनर, है ना। और 1829 में उन्होंने 3 ग्रुप में तत्वों को रखा गया, है ना। कितना ग्रुप में? तो 3 ग्रुप में रखा गया, जिसका गुण समान थे और जिन्हें उन्हें ट्राइड में रखा। मतलब जिसका गुण लगता था कि इसका गुण समान हो गया तो उसको ट्राइड में रखा, है ना, और ट्राइड कह दिया उनके अनुसार, है ना। किसके? डोबेराइनर के अनुसार बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान दोनों तरफ के तत्वों का द्रव्यमान औसत बराबर होता है ना, मतलब औसत में होता है कि दोनों तत्व का जो द्रव्यमान है और उसका जो 2 से डिवाइड करेंगे तो तीसरा तत्व का द्रव्यमान निकल जाएगा। वो कौन दिए थे? तो यही दिए थे, कौन? डोबेराइनर साहब, है ना। देखिए एग्जाम्पल में क्या बोला है कि लिथियम, है ना, को और पोटासियम का 2 से अगर भागा देंगे तो उसका क्या निकलेगा? सोडियम। मतलब लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है ना, और पोटासियम का जो परमाणु द्रव्यमान है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.95, मतलब 23 लगभग में आएगा। तो 23 किसका होता है द्रव्यमान? तो सोडियम का होता है। तो लिथियम, पोटासियम और सोडियम। ये पूछेगा, क्या पूछेगा? ये नहीं पूछेगा कि दोनों को दिया। ये पूछेगा कि पहला जो डोबेराइनर साहब त्रिक का जो नियम दिए थे किसमें दिए थे? लिथियम, सोडियम और पोटासियम। तो 2 को दे देंगे, बोल देगा लिथियम दिया है और सोडियम दिया था, तीसरा क्या हो जाएगा? तो पोटासियम। कभी कभी दे देता पोटासियम और सोडियम दिया, तीसरा क्या है? तो लिथियम, है ना। इसी तरह से देखिएगा दूसरा किस में दिए थे? तो दूसरा दिए थे आपका कैल्शियम, है ना, और बेरिलियम में। को बोल रहा है कि कैल्शियम और बेरिलियम को जब 2 से भागा करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? सेलेनियम निकलेगा, है ना। तो स्ट्रोसिनियम। देखिए 40 और इसको हम अगर डिवाइड करेंगे इतना को तो इतना आ जाएगा 88.65 या 88.67, ये आता है स्ट्रोनियम का। ठीक है, SR, है ना। देखिए जो डोबेराइनर साहब है ने प्लेटिनम उत्प्रेरक पहली बार खोजा था, है ना। तो पूछेगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? तो डोबेराइनर जो है प्लेटिनम उत्प्रेरक पहली बार खोजा था, है ना। प्लेटिनम का जो उत्प्रेरक है पहली बार खोजे थे। ठीक है। देखिए उसके बाद उन्हें क्या बोला? उन्होंने कुछ तत्वों को ही सजाया था। कौन? डोबेराइनर साहब कुछ तत्वों को ही सजाया था, है ना। बाद में जो ट्राइड खोजे गए थे वो डोबेराइनर के नियम को, रूल को
फिट नहीं थे, मतलब कुछ कुछ बाद में जो खोजे गए उसमें डोबेराइनर का जो नियम थे वो फिट नहीं हो रहा था, है ना, याद रखिएगा। देखिए दूसरा सा पिक्चर्स, है ना, पिक्चर ऑफ जॉन्स न्यूलैंड्स की सजावट, किसका, जॉन्स न्यूलैंड्स, है ना, उसका सजावट देखिएगा, इसको समझिएगा। ये जो इसका जन्म कब हुआ था देखिए तो 26 नवंबर 1837 को, ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था 21 जुलाई 1898 को, है ना। न्यूलैंड्स अष्टक का, है ना, पीरियोडिक टेबल है इस टाइप का, हाइड्रोजन, लिथियम, गैलियम, बेरिलियम, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये देखिए के को दिया 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, तो ये सारे गामा पापे सजाए थे, है ना। देखिएगा, देखिए क्या बोला है, इसको पढ़िए। न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव, है ना, ऑक्टेव अष्टक का नियम दिया था, ठीक है। इसकी खोज न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने 1863 में किए थे, है ना। जन्म 1837 को और मृत्यु कितना होता है 1898 में, ठीक है। याद रखिएगा, ये नहीं पूछेगा जन्म मृत्यु, ये पूछेगा न्यूलैंड्स ने क्या कौन सा नियम दिए थे, तो ऑक्टेव नियम दिए थे, है ना, जिसको बोलते हैं अष्टक का नियम, ठीक है, ये याद रखिएगा। और डोबेराइनर और त्रिक का नियम दिए थे, है ना। आइए, है ना, नेक्स्ट देखिए क्या है, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, इंग्लैंड के। और डोबेराइनर साहब कहाँ के थे, बताइए कहाँ के थे, वो आपका थे जर्मन का। और ये आपका कहाँ का है, कौन, न्यूलैंड्स आपका इंग्लैंड का, है ना। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना हो जाएगा, पूछेगा कि न्यूलैंड्स था, न्यूलैंड्स के समय में तत्वों की संख्या कितना हो गया था, तो याद रखिएगा कितना हो गया था, तो आपका 56 हो गया था, ठीक है। देखिए इसके तत्व बढ़ते हुए परमाणु, है ना, द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, किसमें, तो परमाणु को बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, कौन, न्यूलैंड्स, है ना। इसमें 8 तत्व गुण पहले तत्व गुण के समान थे, जो 8 तत्व थे का गुण जो था पहले तत्व के गुण से मिलता था, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन तथा क्या है, फ्लोरीन की संयोजकता कितना होती है, 1 होती है ना। तो पहला का जो तत्व था उसका गुण कितने किससे मिल रहा है, लास्ट वाला से मिल रहा है, तो मतलब इस तरह से सजाए थे, है ना। तत्व की समानता क्या है, 1 से लेकर 8 तक, 8 से 15 और फिर 15 से 35, है ना, ठीक है। देखिए न्यूलैंड्स क्या है, देखिए पढ़िएगा। न्यूलैंड्स की तालिका में CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, CO, और दूसरा क्या है, निकेल के हैलोजन के साथ रखा गया था, ठीक है। देखिए फेरस क्या है, आयरन का गुण किससे मिल रहा था, CO और निकेल के जैसे थे, लेकिन इसे बहुत दूर रखा गया, फिर भी से बहुत। न्यूलैंड्स की तालिका में थोरियम पर समाप्त होती थी, न्यूलैंड्स की तालिका में किसमें समाप्त होती थी, तो थोरियम पे, ठीक है। देखिए अब न्यूलैंड्स आ जाइए, है ना। न्यूलैंड्स के बारे में क्या बता रहा है कि न्यूलैंड्स का अवगुण, वो था गुण था, है ना, इसका अवगुण क्या था, देखिए तो पहला अवगुण, उन्होंने कैल्शियम तक ही तत्वों को अपने सिद्धांत में सजाया, किसमें, तो कैल्शियम तक ही अपने तत्वों को सिद्धांत में सजाया था, ठीक है। और न्यूलैंड्स के समय केवल कितना तत्व था, 56 ही खोजा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि न्यूलैंड्स के समय में कितना तत्व खोजा गया था, ये ग्रुप डी में भी पूछा था, है ना, पूछा था कि न्यूलैंड्स के समय में कितना तत्व हो गया था, तो 56 हो गया था, ठीक है। एक ही वर्ग में असमान द्रव्यमान वाले को रखा गया था, ठीक है, एक ही वर्ग में असमान द्रव्यमान वाले को भी रखा गया था, किसमें, तो न्यूलैंड्स वाला में, ठीक है। और अक्रिय गैस उस समय तक नहीं खोजा गया था, उस टाइम में अक्रिय गैस नहीं खोजा गया था, ठीक है। और यह कैल्शियम तक ही मान्य था, और जो न्यूलैंड्स सजाए थे वो कैल्शियम तक ही मान्य था, ठीक है ना। अब आ जाइए दमित्री मेंडलीव, यहाँ से स्टार्ट होता है असली आवर्त सारणी, ठीक है। देखिए दमित्री मेंडलीव जो थे ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा हद तक मॉडिफाई कर दिए थे, है ना, मतलब अच्छा खासा सजा दिए थे, कौन, हमारे मेंडलीव साहब, है ना। ये देखिए ये जो मेंडलीव साहब थे 8 फरवरी 1834 को, है ना, इसको जन्म हुआ था, ठीक है। छोड़िए ये नहीं पूछा कहाँ जन्म हुआ था, रसिया वगैरह में था, ठीक है, याद रखिएगा। ये मेंडलीव जो रसिया में थे, ठीक है ना, रसिया के थे। इसका मृत्यु हो गया था 2 फरवरी 1907 का, ठीक है। अब देखिएगा ये पीरियोडिक टेबल है किसका, ये था मेंडलीव का। देखिए मेंडलीव अच्छा खासा सजा दिया था, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, नियोन है ना, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये अच्छा खासा ये सजाए थे किसमें,
तो बढ़ते हुए द्रव्यमान में सजाए थे। देखिए देखा नेक्स्ट में, है ना। देखिए क्या बोला, इसकी खोज मेंडलीफ ने कब किया था? 1869 में की थी। कितना में? 1869 में, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि 1872 में, है ना, क्या लिखा हुआ? 1872 में मेंडलीफ की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में छपी था। किस में छपा था? तो जर्मन पत्रिका में, है ना, छपा हुआ था मेंडलीफ का, है ना। और क्या बोला कि इसके जो परमाणु द्रव्यमान है वो एटॉमिक वेट के आधार पर था, परमाणु द्रव्यमान पे, है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान पर, ठीक है। और क्या बोलता है, इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना थी? देखिए इसके ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है? 63 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेंडलीफ जो ई मेंडलीफ है और डॉबर ई में किस में था? क्या बोलते हैं, मैं ई आपका न्यूलैंड्स में कितना हो गया था? 56। और मेंडलीफ में कितना हो गया? तो इसका हो गया 63, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोला उसके बाद? उन्होंने परमाणु द्रव्यमान तथा तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों का संबंध स्थापित किया था। कौन? है ना, कौन किया था? तो मेंडलीफ साहब किए थे, है ना। देखिए उसके बाद क्या बोला कि उन्होंने आवर्त और वर्ग के बारे में बताया और उनके अनुसार आवर्त क्षैतिज कतार हॉरिजॉन्टल रो होते हैं और ग्रुप को क्या बोलते थे? उस वर्टिकल मतलब कॉलम होते हैं, ठीक है। ये कौन बोले थे? ये आपका मेंडलीफ साहब बोले थे, है ना, याद रखिएगा। मेंडलीफ क्या बोले थे कि आवर्त जो होता है ना, आवर्त होता है वो आपका क्षैतिज कतार में होता है, हॉरिजॉन्टल रोज में होता है, और वर्ग जो होता है वो उधर मतलब वर्टिकल कतार में होता है ना, कॉलम में होता है, ठीक है। आप आ जाइए मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का गुण। किसका? मेंडलीफ का। देखिए इसका पीरियोडिक टेबल का गुण क्या है? सारे उपलब्ध तत्वों को सजाया था, है ना, जितने भी उपलब्ध तत्व थे सबको सजाया था। कुछ खाली स्थान छोड़ा, है ना, कुछ खाली स्थान छोड़ा था। जब भी खोज हो उसे खाली स्थान में रख लिया जा सके। खाली स्थान भी छोड़े थे, सोचिए कितना दूर तक सोचे थे, है ना, कि वो खाली स्थान में छोड़े थे और बोले थे कि अगर खोज होगा तो उसको उस स्थान में रखेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोला कि जब अक्रिय गैस इनर्ट गैस की खोज हुई तो उसे बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित डिस्टर्ब किए बाइयों ओर रखा था, है ना। चौथा में क्या बोलता है? इसके आवर्त सारणी में SC मतलब स्कैडियम, गैलियम और जी मतलब, है ना, जी को बाद में शामिल किया था। कौन? मेंडलीफ साहब, है ना। मेंडलीफ साहब के अवगुण, इसका अवगुण क्या था? देखिए पहला अवगुण, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया। किसको? हाइड्रोजन को, ये इसका पहला अवगुण है। दूसरा, समस्थानिक आइसोटोप को भार अलग अलग होता है जो अलग स्थान पर मांगता था, जो नहीं दिया, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिसके अलग अलग भार है ना, कुछ जगहों पर, है ना, क्या बोला, कुछ जगहों पर अधिक द्रव्यमान वाले पहले तथा कम द्रव्यमान वाले बाद में रखे गए थे, है ना, पाए गए थे। मेंडलीफ आवर्त सारणी होना चाहिए, है ना। देखिए दिया था कोबाल्ट को 58.8, निकेल का 8.7 और निकेल का, है ना, 58.7 और कोबाल्ट का 58.8, है ना। इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है। मेंडलीफ के असमान गुण वाले तत्व को एक वर्ग में रखा गया था, है ना। क्या बोलता है? मैग्नीज को हैलोजन में रखा गया था, जबकि इसको नहीं रखना चाहिए था, ठीक है। ये इसका गुण था। अब आ जाइए नेक्स्ट, है ना, क्या बोलता है? आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। अब देखिए इसके बारे में पढ़िए, है ना। कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। आधुनिक मॉडर्न आवर्त सारणी मोजले ने 1913 में बनाया था, है ना। इसको फिर मॉडिफाई कौन किए? यही मोजले साहब किए थे, है ना। तो मोजले साहब कैसे किए इसको? आधुनिक आवर्त सारणी को, है ना, 1913 में किए। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के, है ना, आधार पर रखा था। किस पे? तो परमाणु संख्या पर, है ना, याद रखिएगा। परमाणु संख्या पर कौन रखा था? तो आपका मोजले साहब रखे थे, ठीक है ना। और इसको नाभिक के बढ़ते आवेश पर संख्या पर आधारित रखे थे, ठीक है, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के गुण, इसका गुण देखिए क्या है ना। देखिए पहला गुण, आवर्त सारणी, आवर्त की संख्या कितना है? टोटल 7 है। तो बोल रहा है कि पहला गुण में बता रहा है कि पहला पॉइंट है आवर्त संख्या 7 है। दूसरा गुण देखिए कहता है आवर्त तत्वों में
संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होता है ना। ये बताया था कि आवर्त में तत्वों की संख्या जो है लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मतलब परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया था, है ना। आवर्त निकालने का विधि क्या है, देखिए इसको विधि EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। देखिए 2, 8, 5 है ना। 2, 8, 5 किसका होता है, 8, 2, 10, 5, 15 फास्फोरस का, है ना। फास्फोरस इसको देखिए सब मतलब सेल के अनुसार भी सजाता है, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 और 3p3, है ना। n हो गया आप उसका कक्ष, n2, n3, है ना। कक्षा की संख्या कितना होगा टोटल 3, और आवर्त की संख्या, कक्षा की संख्या जो होता है वो आवर्त की संख्या होता है, ठीक है। तो आवर्त की संख्या कितना हो गया, क्या 3। देखिए बोल रहा है कि कैल्शियम जो होता है वो क्या है, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, है ना। या फिर 2, 8, 8 और 2। देखिए इसको जोड़िएगा तो उतना ही आएगा 20, 2, 8, 10, 10 और 10 20 हुआ। इसी तरह देखिए 2 और 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10 और 6 कितना होता है 16, 2, 18 और 2, 20, है ना। तो ऐसे भी 20 आता है, ठीक है। देखिए ये है सब सेल के अनुसार से जाता है इसको, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार से जाता है, ठीक है ना। देखिए कक्षा की संख्या कितना है टोटल 4, आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा 4, ठीक है। देखिए तत्वों की संख्या और आवर्त, एक में दो तत्व होता है, ठीक, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये VVI है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एक आवर्त में कितना तत्व होता है, तो एक आवर्त में 2 तत्व होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और दो आवर्त में, ये आवर्त की संख्या दे, एक आवर्त में 2 तत्व, 2 आवर्त में 8, 3 में 8, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32 और 7 में अधूरा है, ठीक है। याद रखिएगा 2 में 8 और 3 में 8, ठीक है। मतलब पूछेगा कभी कभी, क्या पूछता कि कौन सा ऐसा आवर्त है जिसमें से परमाणु जो पहली है जो आवर्त मतलब परमाणु संख्या समान है, तो याद रखिए 2 और 3 और 4 और 5, ठीक है। जो 8, 8 है तो बराबर है, और 18, 18 भी बराबर है ना, याद रखिएगा। 2 और 3 में 8, 8 है, और 4 और 5 में 18, 18 है, ठीक है। देखिए ग्रुप, है ना, ग्रुप के बारे में पढ़िए। क्या बोल रहा है कि ग्रुप जो होता है कितना होता है, ग्रुप 18 होता है, कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18, ग्रुप कितना होता है 18, याद रखिएगा, है ना। पूछेगा आवर्त में, है ना, 7 होता है, ग्रुप में 18 होता है, आवर्त में 7, ग्रुप में 18, है ना। एक आवर्त में दो परमाणु मतलब 2 तत्व होता है, 2 में 8 होता है, तो 3 में 8 होता है, 4 में 18, 5 में 18 और 6 में 32 होता है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 से याद रखिएगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, है ना। मतलब पहला में 2, दूसरा में 8, है ना, तीसरा में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18 और छठा में 32 और सातवां में अधूरा है, ठीक है। वर्ग, ग्रुप, वर्ग संख्या 18 होता है, कितना होता है 18 होता है। वर्ग में तत्वों की संख्या जो लगातार परमाणु संख्या के आधार पर नहीं होता है, ठीक है। वर्ग में तत्वों की संख्या जो होता है लगातार परमाणु संख्या के आधार पर नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे H1L3 सोडियम 11, है ना, पोटासियम का 19, रेडियम का 37, है ना, CS का 37, 55, फ्रांसियम का 87। तो ऐसे याद रखिए, है लीना ने करी रब से फरियाद, ये आपका पहला का ग्रुप का क्लियर हो जाएगा। हेलिना ने करी रब से फरियाद, ठीक है लीना करी रब से फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रेडियम, सीसियम और फ्रांसियम, ठीक है। देखिए वर्ग, 1 दर्शाता वर्ग का वर्ग और S दर्शाता उपवर्ग का, है ना। कोई दिक्कत दोस्तों, देखिए है ना। अब देखिए आइए समझिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। देखिए 1 वर्ग को जो फर्स्ट वर्ग होता है वो क्षारीय धातु होता है, क्या होता है क्षारीय, जिसको बोलते हैं अल्काली मेटल, याद रखिएगा। और दूसरा जो होता है वर्ग में, है ना, इसको 2A बोलते हैं, 2 वर्ग होता है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, है ना। पहला होता है अल्काली मेटल, दूसरा होता है क्षारीय धातु, ठीक है। और 13 को बोला जाता है बोरॉन परिवार, क्या बोला जाता है बोरॉन परिवार, है ना। ग्रुप 13 को बोरॉन परिवार, ग्रुप 1 को क्षारीय, ग्रुप 2 को क्षारीय मृदा धातु, है ना। ग्रुप 14 को कार्बन परिवार, ग्रुप 14 को
है ना, क्या बोलते हैं, कार्बन परिवार। ग्रुप 14 को कार्बन परिवार, ठीक है। ग्रुप 15 को जहरीला, है ना, जहरीला आता है, ठीक है। ग्रुप 15 में जहरीला आता है ना। और ग्रुप 16 में चेलोजन आता है, ठीक है। ग्रुप 16 में चेलोजन, ग्रुप 17 में, है ना, क्या आता है, देखिए ग्रुप 17 में हेलोजन। ग्रुप 18 को अक्रिय गैस में बोला जाता है ना, या इनर्ट गैस, याद रखिए। ग्रुप 18 को इनर्ट गैस या अक्रिय गैस, ग्रुप 17 को हेलोजन, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला, ये और ये, है ना। और उसके बाद आपका आ जाता है, देखिए ग्रुप 13 बोरॉन परिवार होता है और 14 कार्बन परिवार होता है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। पहला होता है क्षारीय धातु, यह फिर अल्काली मेटल। दूसरा क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, है ना। 13 बोरान परिवार, 14 कार्बन परिवार, 15 जहरीला, 16 चेलोजन, 17 हेलोजन और 18 अक्रिय गैस, है ना। और फिर देखिए 11 हो जाता है मृदा धातु, 12 हो जाता है उड़नशील धातु, है ना, याद रखिए, कोई दिक्कत। 12 हो जाता है उड़नशील धातु, है ना, 11 हो जाता है मृदा धातु, ठीक है। और आपका हो जाता है ग्रुप 18 बोलिए या ग्रुप 0, 18 को 0 भी बोलते हैं, ठीक है। 0 या 18 है वो आपका होता है अक्रिय गैस, क्या होता है, अक्रिय गैस, है ना। 17 को हेलोजन परिवार, 17 को हेलोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए हम इसको बार बार रिपीट करते रहे, ठीक है। हेलोजन किसको बोलते हैं, 17 को, और 16 को चेलोजन, 16 को चेलोजन, 15 को जहरीला, 14 को कार्बन, 14 को कार्बन, 13 को बुरान, 13 को बुरान, 13 को बुरान, है ना। 2 को मृदा, क्षारीय मृदा धातु, 2 को क्षारीय मृदा धातु, 1 को, है ना, क्या बोलते हैं, 1 को तो क्षारीय धातु, 1 को क्षारीय धातु, 2 को क्षारीय मृदा धातु, 2 को क्षारीय मृदा धातु, 13 को बोरान परिवार, है ना। 14 को कार्बन परिवार, 15 को जहरीला, है ना। 16 को चेलोजन, 17 को हेलोजन, 18 को अक्रिय गैस, 18 को अक्रिय गैस, है ना। 11 को मृदा धातु, 12 को उड़नशील धातु, ये ग्रुप है ना दोस्तों। और हम ये भी बताए थे आवर्त वाला, है ना, क्या बोलते हैं, पहला आवर्त में 2, दूसरा में 8, याद रखिएगा, बस इसको याद रखिएगा ना, 2 8 8 18 18 36 और इसका मतलब गिनती नहीं हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा आपका पहला आवर्त, है ना, ये दूसरा आवर्त, ये आपका तीसरा आवर्त, ये आपका चौथा आवर्त, ये आपका पांचवा आवर्त, ये आपका छठा आवर्त, और ये हो गया आपका 7वां में जो अभी तक खोज नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी मतलब चलता ही है, तो याद रखिए 2 8 18, है ना, 2 8 8 18 18 36। देखिए पहला आवर्त में 2 होता है, 2 और 3 में 8 8, 4 और 5 में 18 18, और है ना 6 में 36 और 7 में अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मतलब चलता ही है, ठीक है। तो पहला आप समझ में आ गया ना, इसको इसी तरह याद रखिए, ये आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, 2 8 18 18 36, ठीक है, याद रखिए इसको, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कि पहला में क्षारीय धातु होता है ना, दूसरा में क्षारीय मृदा धातु, तीसरा में बोरान, है ना, परिवार का, ठीक है, चौथा में आपका आता है कार्बन परिवार का, 15 में जहरीला, 16 में चेलोजन, 17 में हेलोजन, 18 में अक्रिय गैस, है ना, और 11 में मृदा धातु और 12 में उड़नशील धातु, ठीक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए इसको रोमन में दिया हुआ है ना, क्या दिया है, 1 को क्या लिख सकते हैं 1A, 2 को 2A, 3 को क्या लिख सकते हैं 3B, 4 को 4B, है ना, 5 को फिर 5B, 6 को 6B, 7 को 7B, 8 को 8B, 9 को 9, 10 को 10, है ना, 10 को देखिए 8 तरह ऐसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद से 10 के बाद फिर 11 को 1B, है ना, 12 का 2B, 13 का 3A, 14 का 4A, 15 का 5A, 16 का 6A, 17 का 7A और 18 का 18A या 8A बोलिए या फिर 0 बोलिए, ठीक है ना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका वो वाला इम्पोर्टेंट था ना, कौन सा ग्रुप कौन सा रखा गया था। आप देखिए ये है आपका वर्ग निकालने का विधि, ठीक है दोस्तों, ये क्या है वर्ग निकालने का विधि। तो वर्ग संख्या जो होता है वो संयोजित संख्या होता है, जो संयोजित संख्या आता है वो आपका होता है वर्ग संख्या। जिसे देखिए 2 8 और 1, सोडियम का था ना 11, 11 को क्या लिख सकते हैं 2 8 और 1, पहला कक्ष में 2, दूसरा में 8, तीसरा में जो बच गया, तो ये जो संयोजित संख्या है इसे 1 बोलते हैं, है ना, 1 रहेगा संयोजित संख्या होता है। यही संयोजित संख्या जो लास्ट में आता है वही होता है वर्ग, है ना, वही होता है क्या आपका वर्ग। उपवर्ग निकालने का विधि क्या होता है, देखिए तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s
या पी उपकक्ष में जाएगा तो ए उपवर्ग में कहलाता है, क्या कहलाता है, उपवर्ग कहलाता है, ठीक है। एस और पी में कक्ष में जाएगा तो क्या कहलाएगा, ए उपवर्ग। और अगर केस अंतिम इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाएगा, उपकक्ष में जाएगा तो बी वर्ग कहलाता है, ठीक है। जैसे सोडियम को क्या लिखते हैं 1s2 2p2s2 2p6 और 3s1, देखिए किसमें गया, S1 में गया ना, तो ये आपका उपवर्ग क्या हो जाएगा, ए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, है ना, यह वर्गीकरण मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही होता है। ब्लॉक की संख्या कितना है, 4, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एस ब्लॉक का क्या काम है ना, इसको एस ब्लॉक को इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s1 या 1s2 होता है, ठीक है, ns2, ठीक है। n जहाँ परमाणु की संख्या कक्ष की संख्या होता है, ठीक है, क्या होता है, कक्ष की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो आज बार इतना ही रहने देते हैं, है ना। नेक्स्ट और जो भी है ना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, 2 से 3 दिन में ये पूरा आपका पीरियोडिक टेबल आपके हाथ में होगा, ठीक है। और आपको अच्छे से एकदम समझ में आएगा, बस क्लास को देखते रहिए, क्लास में बने रहिए, है ना। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराना है आराम से देखते रहिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और देखिएगा एग्ज़ाम आते आते आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, और जय हिंद, जय भारत।